2 बार लगातार बेल बजाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तब राधिका को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर उसे टेंशन भी होने लगी। उसने फिर से बेल बजाई, पर इस बार भी कोई दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आया। लॉकडाउन के बाद अनिल के ऑफिस में अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। चिंटू की देखभाल अनिल के घर पर रहने से हो जाता था और इसलिए राधिका निश्चिंत होकर ऑफिस चली जाती थी। पिछले 3 दिनों से अनिल और राधिका के बीच मनमुटाव चल रहा था। उस दिन जब अनिल को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था तब उसे अपनी नीली शर्ट नहीं मिल रही थी और इसी को लेकर अनिल और राधिका के बीच कहासुनी हो गई। राधिका ने तो बस इतना ही कहा था, जिसकी पत्नी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, उसके पति को इतना उदासीन रहने से गृहस्थी नहीं चल सकती। मुझे ऑफिस भी जाना होता है, घर में खाना भी पकाना होता है और चिंटू को भी मैं अकेले ही पढ़ाती हूँ। इतना काम करने के बाद आप अपना एक शर्ट संभाल कर नहीं रख सकते हैं? मैं और इस घर के लिए क्या क्या करूँ? मुझसे अब यह नहीं होगा। इसके बाद से अनिल और राधिका के बीच लगातार 3 दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई। बाहर खड़े होकर यही सब सोच रही थी कि तभी पेट दर्द फिर से शुरू हो गया और इंतज़ार न करते हुए राधिका ने जैसे ही अनिल को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालने लगी तभी अनिल ने दरवाज़ा खोल दिया। 15 मिनट से बाहर खड़ी हूँ, 50 बार बेल बजा चुकी हूँ, एक बार भी दरवाज़ा आकर खोलने की ज़रूरत नहीं समझे? राधिका गुस्से से तमतमाते हुए बोली। जवाब में अनिल कहने लगा, जिसका पति वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो उसकी पत्नी को बाहर तो थोड़ी देर के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। एक तरफ मीटिंग छोड़कर तुम्हारे बेल बजाने के साथ साथ दरवाज़ा खोलना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें तो वेट करना ही पड़ेगा। राधिका समझ गई थी कि अनिल पूरा प्लान के साथ यह सब बातें कह रहा है। बातों को ज़्यादा न बढ़ाते हुए राधिका चेंज करने के लिए बाथरूम चली गई। जाने से पहले उसने पूरे घर में एक नज़र घुमा ली। देखा तो फर्श पर सोफे का तकिया लुढ़क रहा था। हर तरफ यहाँ वहाँ चिंटू के खिलौने बिखरे पड़े थे। 1-2 बिस्किट अभी भी मेज पर बिखरी थी। टीवी में अभी तक टॉम एंड जेरी का प्रसारण चल रहा था। चिंटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है वो पास के फ्लैट में गया है। टीवी बंद करने का भी ख्याल किसी को नहीं आया। ये लोग कितना व्यस्त हैं घर में। राधिका बाथरूम में मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। ऑफिस के साथ साथ घर का हर काम राधिका को ही करना पड़ता है। हर दिन ऑफिस से घर लौटकर उसे यही नज़ारा देखने को मिलता है। कोई टीवी बंद करने के लिए भूल गया है या यहाँ वहाँ खिलौने बिखरे पड़े हैं। ऑफिस से लौटने के बाद राधिका प्रत्येक दिन घर को सरियाती है। उसके बाद रसोई में जाकर रात का खाना तैयार करने में लग जाती है। इसी बीच वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े भी धो लेती है। रसोई में काम करते हुए चिंटू को रसोई घर के सामने के टेबल पर बैठकर पढ़ने के लिए कहती है, जिससे वो चिंटू के ऊपर नज़र रख सके। अनिल की माँ वसुधा जी पहले यहीं पर रहा करती थी, पर लॉकडाउन के पहले जब से वो अपने छोटे बेटे के पास गई है, फिर वहाँ से लौटने का नाम ही नहीं ले रही। और वह लौटेगी भी क्यों? वहाँ तो हर काम के लिए उसके छोटे बेटे ने नौकर लगा रखा है। नौकर तो राधिका ने भी लगा रखी थी, पर सिर्फ बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने के लिए। कुछ दिनों के लिए खाना पकाने वाली भी रखी थी, पर सासू माँ को तो काम वाले के हाथों का खाना मुंह में लिया ही नहीं जाता था। अनिल और राधिका तो किसी भी तरह खा लेते थे, पर सासू माँ को भाता नहीं था। जब से उसने खाना पकाने वाले को आने के लिए मना किया है, तब से किसी और को राधिका ने अब तक नहीं रखा है। आज ऑफिस में बॉस से भी कहासुनी हो गई थी, पर बॉस ने किसी तरह राधिका को हैप्पी वुमेन्स डे विश करके शांत कर दिया था। और यहाँ घर पर उसके पति ने तो न ही टाइम पर दरवाज़ा खोला था और न ही उसे अभी तक हैप्पी वुमेन्स डे विश किया था। बाथरूम से निकलकर वह सोच रही थी कि आज क्या खाना बनाना है, और तभी अनिल को फ़ोन पर कहते हुए सुना, हैप्पी वुमेन्स डे, मे दिस डे ब्रिंग्स मोर सक्सेस टू यू। इतना सुनते ही राधिका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज न तो वो खाना बनाएगी और न ही किसी भी काम को आज करेगी। उनके पति घर के बाहर की औरतों को हैप्पी वुमेन्स डे विश कर रहे हैं, पर यहाँ घर पर अपनी अर्धांगिनी, अपने जीवन साथी को एक बार भी हैप्पी वुमेन्स डे विश करने का ख्याल नहीं आया। यह सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
और वो अब सीधे अपने कमरे में जाकर लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट गई। जब आज अनिल को खाना नहीं मिलेगा तब उन्हें समझ में आएगा कि मैं घर को किस तरह संभाल कर रखती हूँ। आज तक कभी भी उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की और 3 दिनों से तो उनसे ठीक से बात भी नहीं हुई है। यह सब सोचते हुए राधिका को कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। डोरबेल की आवाज से उसकी नींद खुल गई। लगता है चिंटू घर लौट आया है, राधिका ने सोचा। घर लौटते ही चिंटू पापा से मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी घर नहीं लौटी, यह सवाल बार बार पूछने लगा। रसोई घर में ढूंढने के बाद जब मम्मी नहीं मिली तब 6 वर्षीय चिंटू राधिका के कमरे में आकर लाइट ऑन किया और फिर मम्मी के गले लगकर कहने लगा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब है? चिंटू ने राधिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ राधा, तुम यहाँ सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ। अनिल के गले का स्वर चिंतित नजर आ रहा था। अनिल ने राधिका का सिर उठाया और फिर अपने गोद में ले लिया। करीब जाकर अनिल धीरे से कहने लगा, मुझे लगा था कि तुम रसोई घर में हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मुझे एक बार बुलाना चाहिए था, मैं डॉक्टर बुला लाता। दरअसल अभी एक नया प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है इसलिए ज़्यादा प्रेशर है। 3 दिनों से मैं तुमसे ठीक से बात तक नहीं किया हूँ। रुको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं जी, आप अभी डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए राधिका के गले का स्वर रूंध आया। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी। अनिल ने फ़ोन उठाया और लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। तब उधर से अनिल की माँ वसुंधरा जी बोली, बेटा रात का डिनर हो गया है क्या? माँ जी के ऐसे प्रश्न सुनते ही राधिका दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखी तो उसमें अभी रात के 10:30 बजने को आए थे। अभी तक चिंटू कुछ नहीं खाया था। राधिका जैसे ही उठने को हुई तभी अनिल ने उसे वहीं पड़े रहने के लिए इशारा किया। राधिका चुपचाप वहीं लेटी रही। अनिल अब अपनी माँ से बोला, नहीं माँ, अभी तक हम लोगों का खाना नहीं हुआ है। दरअसल राधिका की तबीयत आज ठीक नहीं है, ऑफिस से आकर वो विश्राम कर रही है। ये फिर कैसी बात हुई, ऑफिस से आकर सीधा सोने चली गई? बहू को ख्याल भी है कि मेरा पोता अभी तक भूखा है और मेरा बेटा भी अभी तक नहीं खाया है, अभी तक सोई रहेगी तो खाना कब बनाएगी? अनिल बोला, माँ उसने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। जो सुबह 2 रोटी खाकर निकली है और दोपहर के टिफिन के लिए जो उसने 3 रोटी और थोड़ी सब्जी लेकर निकली थी, उसके बाद अभी तक उसने पानी तक नहीं पिया है। अनिल के इस बात को सुनते ही राधिका अब आश्चर्यचकित हो गई। अनिल को यह कैसे पता चला कि वो आज केवल 3 रोटियां दोपहर के भोजन के लिए लेकर गई है? सुबह वह कुल मिलाकर 10 रोटियां बनाती है। आज चिंटू ने 1 रोटी ज्यादा खा ली तो इसलिए वो आज 1 रोटी ऑफिस में कम लेकर गई थी। 2-4 रोटियां ज्यादा बनाती भी कैसे, उसे ऑफिस जाने में जो देर हो रही थी। वसुंधरा जी बोली, अब बहू को बोल कि ऑफिस जाना बंद करके घर और वर्क को संभाले। बहुत दिनों तक कर ली ऑफिस, अब घर में रहकर चिंटू और तेरा ध्यान रखेगी तो सब का भला होगा, नहीं तो गृहस्थी केवल अव्यवस्थित रूप से ही चलेगी। अनिल बोला, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गृहस्थी तो अव्यवस्थित रूप से ही चलेगी क्योंकि राधिका ऑफिस भी जाती है, घर में खाना भी पकाती है, अपने चिंटू को पढ़ाती भी है और इसके बाद अगर घर गृहस्थी थोड़ा अव्यवस्थित ही रहे तो इसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है। हमें तो राधिका ठीक समय पर खाना परोस कर देती है और चिंटू अभी भी स्कूल का टॉपर ही है। यह सब केवल राधिका की वजह से ही हो पाया है। वसुंधरा जी बोली, शादी के बाद तू तो केवल अपनी पत्नी के पक्ष में ही बोलता आया है, जब भी तुझसे कुछ कहती हूँ तो बहू की तारीफ करने लगता है। अनिल अब बोला, माँ ये तो आपने ही हमें बचपन में सिखाया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए त्याग करे उसका गुणगान करना कभी मत भूलना, ये तो आपने ही सिखाया था ना, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए मैं राधिका की तारीफ तो करूँगा ही ना। वसुंधरा जी अब बात ज्यादा न बढ़ाते हुए फोन रख देती है। राधिका अब सोचती है, मैं भी ना अपने पति के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी थी। मेरे पति तो देवता समान है, कितना फिक्र है उन्हें, भले ही उनसे कभी कभी मनमुटाव हो जाता है पर हमेशा वो माँ जी के सामने मेरे पक्ष में ही बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने इस घर को किस तरह से संभाल कर रखा है। राधिका जबरदस्ती बिस्तर से उठ खड़ी होती है और हंसते हुए रसोई की तरफ खाना पकाने के लिए चली जाती है। तो दोस्तों
कि आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।